Assalamualaikum students, hope you all are fine. Open your book and page number 149. Students, today our topic is atmospheric pressure. Previous our topic is pressure. Students, हमने pressure के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास pressure क्या होता है कि the force acting normally on a per unit area is of a body is called per unit area of the surface of the body is called pressure. यानी कि वो force जो बॉडी के पर यूनिट एरिया पर एक्ट कर रही थी तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो हमारे पास ये तो था प्रेशर। अब आ जाते हैं हम एटमॉस्फेयर के बारे में। अब एटमॉस्फेयर हमारा जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है कि देखिए, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एरिया कॉल्ड एटमॉस्फेयर। यानी कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हमारे अर्थ के अराउंड जो एयर है उसने हमारी अर्थ को कवर किया हुआ है, वो हमारा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। इट एक्सटेंड टू अ फ्यू 100 किलोमीटर्स अबव द सी लेवल। जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, सतह समंदर से ऊपर की तरफ जाते हैं, देन प्रेशर जो है वो एक्सटेंड होता रहता है, यानी कि बढ़ना शुरू हो जाता है। जस्ट अ सर्टन सी क्रिएचर्स लिव एट द बॉटम ऑफ द ओशन। वो सी क्रिएचर्स जो वाटर के डीप के प्रेशर को जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, वही जो है वो क्रिएचर जो होते हैं वो ओशन की बॉटम में रह सकते हैं, और जो नहीं कर सकते वो वाटर की सरफेस पे रहते हैं। वी लिव एट द बॉटम ऑफ अ ह्यूज ओशियन ऑफ एयर। यानी कि हम एयर के एक समुंदर में, यानी कि हम रहते हैं एयर के समुंदर की तह में हम लोग रहते हैं। एयर, क्योंकि हमारे पास एवरी टाइम एयर जो है वो हमारे ऊपर क्या करती रहती है, प्रेशर एक्सर्ट करती रहती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, हमारे पास गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमोसफियर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। यानी कि एयर में जो डेंसिटी है, वो हमारी एयर की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है एटमॉस्फेयर में। इट डिक्रीज कॉन्टीन्यूसली एज वी गो अप। यानी कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते रहते हैं, यानी कि हम अर्थ की साइज से अबव यानी कि हाइट पे जाते हैं, तो देन प्रेशर विल बी डिक्रीजेज। यानी कि प्रेशर जो होगा वो साथ साथ क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट्स इन ऑल द डायरेक्शन। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऑल डायरेक्शन में क्या करता है, एक्ट करता है। अब यहाँ पे देखें, लुक एट द पिक्चर इन फिगर 7.9। 7.9 में यहाँ पे देखें उन्होंने फिगर एक दिखाई हुई है। उससे पहले यहाँ पे देखें लिखा हुआ है हमारे पास कि सोप बबल्स एक्सपेंड टिल द प्रेशर ऑफ एयर इन दैम इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे देखें, हमने पढ़ा कि हमारे पास जो एयर है वो एवरी टाइम जो है वो हमारे ऊपर क्या करती रहती है, प्रेशर एक्सर्ट करती रहती है। अब जब हम यहाँ पे एक बबल को ब्लो करते हैं, देखिए ये हमारे पास अगर एक बबल है, हमने इसको ब्लॉक किया है, तो इसका जो इनसाइड प्रेशर है, यानी कि जब इसको ब्लॉक किया तो जो एयर पार्टिकल्स थे उन्होंने ऑल डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट की। ऑल डायरेक्शन में जब उन्होंने फोर्स एक्सर्ट की, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का प्रेशर और इनसाइड प्रेशर ऑफ एयर बबल जब दोनों का सेम हुआ, तो देन ये बबल क्या कर गया, ब्लो कर गया, ठीक है। देन जैसे जैसे इस बबल का प्रेशर, इनसाइड प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो ये बबल क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। देन आप देखें, यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास बैलून की। अब बैलून को जब आप यहाँ से ब्लो करते हो, पहले इस बैलून की शेप कुछ इस तरह की थी, ये स्मॉल सा इस तरह, कुछ इस तरह की शेप थी। जब आपने इस बैलून के अंदर आपने एयर फिल करना शुरू की, तो एयर के पार्टिकल्स में ऑल डायरेक्शन में अपनी फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर दी। जब उसने ऑल डायरेक्शन में अपना प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू किया, तो क्या हुआ कि इस बैलून का साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। जैसे जैसे इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया, हम इसको ब्लॉक करते गए। देन जब हमारे पास एयर का प्रेशर, जो इनसाइड एयर प्रेशर था बैलून के अंदर, वो भी सेम रहा एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने ही इस बबल को क्या करने में हमें हेल्प आउट की, ब्लो करने में हमें हेल्प आउट की इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना अलग प्रेशर लगा रहा है इस बबल के अंदर, और जो हम लोग इसमें एयर फिल कर रहे हैं वो उसके पार्टिकल्स अलग इस पर यहाँ पे इसके अंदर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो एयर प्रेशर है जो हमने इसके अंदर फिल की हुई है, उसका क्या हुआ, प्रेशर दोनों का जो है वो प्रेशर क्या हुआ, सेम हुआ, जिसकी वजह से ये बबल ये बैलून जो है वो
आपको ब्लो हुआ नज़र आ रहा है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अगर हम एक नेल के ज़रिए हम इसमें लाइट सा होल्ड कर देते हैं तो क्या होगा कि इसका इनसाइड प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज़ होना शुरू होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर इतना ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगा, इतना ही ज़्यादा बढ़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसमें बहुत ही स्पीडली एयर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो देन क्या होगा कि इनसाइड एयर प्रेशर जैसे डिक्रीज़ होगा तो आउटसाइड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। यहाँ पे देखें, हमने एक टिन लिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। हमने एक टिन लिया है, इस टिन को हमने वाटर के साथ जो है वो फिल किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे इतना हमने वाटर के साथ उसको फिल किया है और उसको हमने हीट अप करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब हमने इसको हीट अप करना शुरू कर दिया तो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या आना शुरू होगी, काइनेटिक एनर्जी आना शुरू हो गई। उस वाटर के अंदर जब उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हुई तो ये मॉलिक्यूल्स जो थे इन द फॉर्म ऑफ स्टीम जो है वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो गए। जब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हुए इन द फॉर्म ऑफ स्टीम तो इन्होंने इस टिन की ऑल डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर दी, फोर्स एग्जर्ट करना शुरू कर दिया, प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होना शुरू हो गया तो ये टिन है, इसका साइज क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, ये टिन एक्सपेंड होना शुरू हो गया। देन फिर हम जैसे ही हमने देखा कि इसका साइज एक्सपेंड हो गया, वाटर जब वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया तो देन हमने इसको क्या किया कि इसको हमने एक लिड के साथ कवर कर दिया कि स्टीम जो है वो बाहर ना निकल पाए। तो देन वो जितनी भी स्टीम इसके अंदर जमा हुई हुई थी वो सारे के सारे वाटर वेपर्स जो थे दोबारा जब कूल डाउन हुए तो वो क्या हुआ, दोबारा वाटर में क्या होना शुरू हो गए, शामिल होना शुरू हो गए। देन हमने फ्लेम को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। देन वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी अपने ऑल डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे वो क्या हो गए, कूल हो गए और फिर वो वाटर में शामिल होना शुरू हो गए। अब क्या हुआ कि हमने इसको एक कोल्ड वाटर के नीचे हमने इसको रखा, कोल्ड वाटर के नीचे हमने इसको रखा तो क्या होगा कि इसका जो साइज़ जो ये एक्सपेंड हुआ हुआ था जब इसे हमने हीट किया था तो हर मॉलिक्यूल ने हर डायरेक्शन पे इस पर फोर्स या प्रेशर एक्सर्ट किया हुआ था जिसकी वजह से जो था वो इसका ये एक्सपेंड हुई थी। देन जैसे हमने इसको कोल्ड वाटर के नीचे रखा तो ये स्क्यूज़ हो गई वो इसलिए क्योंकि वाटर ने अलग प्रेशर लगाया, एयर का अलग प्रेशर लग रहा था स्टीम के ऊपर और वाटर ने अलग प्रेशर लगाया जो कोल्ड वाटर था, जिसकी वजह से उनका आउटसाइड प्रेशर जो था वो इंक्रीज़ हो गया और इंक्रीज़ होने की वजह से जो इनसाइड प्रेशर था वो डिक्रीज़ हो गया। इनसाइड प्रेशर जो था एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड प्रेशर जो था वो कम था। तो यहाँ पे क्या हुआ जिसकी वजह से ये सिक्यूज़ हो गई। तो क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे देखें आपको, ये हमारे पास क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट था कि जिसमें हमारे पास इसका जो साइज़ था वो डिफरेंट हो गया, यानी कि डिफरेंट साइड से प्रेशर लगने की वजह से जो है वो ये सिक्यूज़ हो गई, इसकी शेप चेंज हो गई। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।